नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि जो लोग 9 दिनों तक व्रत रखे हैं, नवरात्र जो लड़कियाँ और जो औरतें रखी हैं, महिलाएं रखी हैं, वो नवरात्र जो रखी हैं वो 10वीं के दिन पालन करेंगे, है ना। क्योंकि इसलिए कहा जाता है कि नवरात्रि जो 9 दिनों की ये नवरात्रि है, तो हमें 9 दिनों के बाद ही पालन करना चाहिए, है ना। उसके बाद से जो लोग जैसे कि अष्टमी से लेकर और जैसे यानी जो पहले दिन नवरात्रि व्रत रखे थे, यानी कहते हैं कि चढ़ती और उतरती, जैसे शुरू में नवरात्रि रखते हैं और जो ज़्यादा दिन नवरात्रि नहीं कर पाते वो 2 दिन की करते हैं। एक जब नवरात्रि चढ़ती है तब करते हैं और एक लास्ट नवरात्रि के दिन करते हैं। तो वो लोग जैसे आप लोग को पहले दिन कर लिए हैं, उसके बाद से आपको 8वीं के दिन आपको उस दिन रखना है, क्योंकि आपको बता दें कि मंगलवार को ही नवरात्रि का व्रत पूरा हो रहा है। तो आप लोग मंगलवार को आप लोग भी व्रत कर सकते हैं, और जो लोग नवरात्र व्रत रखे हैं वो लोग बुधवार को करेंगे, है ना। और आप सभी को बता दें कि नवरात्रि में आप सभी को कौन कौन सा चीज़ जो होता है वो खरीदना चाहिए, जो शुभ होता है नवरात्रि में खरीदना। तो आपको बता दें दोस्तों कि ये चीज़ नवरात्रि से 2 दिन पहले ही खरीदा जाता है, क्योंकि बहुत ही शुभ माना जाता है। हम लोग जो भी ये 3 चीज़ें बस आपको खरीदनी है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, 3 चीज़ें आपको मैं बताने जा रही हूँ, तो ध्यान से सुन लीजिएगा और आप लोग इसे ज़रूर से लाइएगा, है ना। आपको बता दें कि पहला है मौली। मौली हम लोग की बहुत ही ये बहुत ही शुभ होता है मौली, और क्योंकि नवरात्रि के समय हमें मौली लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। हम लोग की नवरात्रि में माता रानी को भी मौली चढ़ाई जाती है। जो नवरात्र का व्रत रखते हैं वो कलश में और जैसे पूजा पाठ में वो जैसे मौली का इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग मौली ज़रूर से लाइएगा, जिसे रक्षा सूत्र भी कहते हैं। वो हाथ में भी बंधाया जाता है, तो आप लोग हाथ में भी बांध लीजिएगा मौली लाकर, या फिर आप लोग अगर नहीं बांधना चाहते लेकिन आप लोग मौली ज़रूर से लाकर घर पे रखिएगा। मंदिर में आप चाहें तो रख सकते हैं। अगला है, आप सभी को बता दें कि जो माता रानी का चरण होता है, जो पैर का निशान होता है, वो चरण आपको ज़रूर से लाना चाहिए। आप चाहें तो जैसे दिवाली आ रहे है तो दिवाली पर तो ला ही सकते हैं, बहुत सब लोग लाते हैं, लेकिन आप लोग नवरात्रि में अक्सर माता रानी का दर्शन होता है तो हमें लाना चाहिए नवरात्रि के समय में। और उस चरण को लाकर हमें जहाँ मंदिर का, जहाँ आप लोग पूजा का पाठ कर रहे हैं लोग, जहाँ आपका मंदिर है घर में, आप लोग वहाँ उसे सार दीजिएगा, ताकि वो एक जगह रहता रहे, ताकि वहाँ से कोई हिला उला ना सके। वो एकदम, उससे क्या होता है, माता रानी का आपके घर पर हमेशा कृपा बरसती है। अगला है आपको मोर पंख। मोर पंख आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोर पंख लाना चाहिए। और मोर पंख काफ़ी बहुत दूर मिलता है, लेकिन आप लोग भी अगर आपके शहर में, आपके गांव में मिल रहा है तो आप लोग ले लीजिएगा, क्योंकि मोर पंख श्री कृष्ण जी का बहुत ही प्यारा है। तो आप लोग मोर पंख ज़रूर लाइएगा। माँ दुर्गा को बहुत ही उन्हें बहुत ही प्रिय है, बहुत ही पसंद है, तो आप लोग उन्हें ज़रूर लाकर अपने घर में मंदिर में रख सकते हैं मोर पंख, है ना। आप लोग घर में भी रख सकते हैं, या फिर मोर पंख अगर ना लाएं तो ये 2 चीज़ ज़रूर ले लीजिएगा, मौली और माता जी का चरण। आपको नहीं मोर पंख मिले कोई बात नहीं, अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, तो आप लोग ज़रूर से लाइएगा। अब चलिए आपको मैं बता देती हूँ कि जैसे हम लोग माता रानी को जैसे हम माता रानी को
विसर्जन करते हैं तो विसर्जन करने से पहले हम माता रानी का खोइचा भरा जाता है, क्योंकि हर बेटी बहू को अपने घर से आती है तो कुछ ना कुछ खोइचा में दिया जाता है। तो वैसे ही हमारी माँ दुर्गा हैं, वैसे ही माता जी हैं, उन्हें हमें खोइचा में उन्हें खोइचा देना चाहिए। और आप सभी को मैं बता दूँ कि खोइचा में क्या क्या रखना चाहिए, आप लोग क्या क्या कर सकती हैं। चलिए इसी विषय पर हम बताते हैं आपको बता दें कि पंडित मनोरम झा कहते हैं कि दुर्गा अष्टमी को माता के खोइचा भरने का प्रावधान आज से नहीं बल्कि पौराणिक काल से चलता आ रहा है। संतान सुख प्राप्ति के साथ हर तरह के मनवांछित फल प्राप्त करने के लिए खोइचा भरा जाता है ना, खोइचा भरा जाता है। उन्होंने कहा संतान सुख प्राप्ति के साथ हर तरह की मनवांछित फल प्राप्त करने के लिए ही खोइचा भरा जाता है। हालांकि यह खोइचा संध्या काल में भरा जाता है और इसके लिए इन सामग्री का होना बहुत ही आवश्यक है। जानिए क्या पंडित मनोरम झा कहते हैं कि खोइचा भरने की शुरू से लोग धर्म कर्म आस्था में जुड़ते गए और ईश्वर की कृपा मिलती गई। उन्होंने कहा कि इससे पहले लोग माता के सामने अपने आंचल फैलाकर कुछ मांगते थे, कुछ पाने के लिए आंचल फैलाते थे। जैसे ही उसे माता की कृपा से फल प्राप्त हो जाता था, तब वह फिर पुनः अपना आंचल में लेकर कुछ आवश्यक सामान लेकर जाते थे और माता को श्रद्धा से अर्पण करते थे, उनसे प्रार्थना कर उन्हें शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने कहा खोइचा हमेशा अष्टमी की संध्या रात को भरा जाता है। इस दिन जागरण का होता है, जिसे देवी जागरण भी कहते हैं। और खोइचा भरने में इन चीज़ों की आप लोग को अक्सर जरूरी है। उन्होंने कहा सबसे पहले व्रती को अपने साथ 5 मिट्टी का दीपक अवश्य लेकर जाएं और उसे मंदिर में जरूर जलाएं। जैसे धान, दुर्बी, हल्दी का गांठ वाला 5 पीस पान, 5 सुपारी और मिठाई और बतासा, साथ साथ कुछ पैसा या द्रव और श्रृंगार का सामान मैया को चढ़ाया जाता है। अगर आप विस्तृत रूप से करना चाहते हैं तो साड़ी, साया, ब्लाउज सहित अन्य कई श्रृंगार सामग्री हैं। इसके साथ साथ 5 पीस पान अवश्य होनी चाहिए। इन सभी सामग्रियों को एक चुनरी में बांधकर ले और अपने आंचल में ढककर मंदिर ले जाए, मैया के दरबार में जाए और वहां मौजूद दरबार में पंडित जी को देकर मैया के चरणों तक पहुंचाने की अर्जी लगा दे। पंडित जी कहते हैं कि बचपन में उन्होंने अपनी माँ और कई महिलाओं को देखा है कि वह अष्टमी की रात को अरवा चावल को पीसकर पिठार बनाकर रात्रि जागरण में नए वस्त्र या अन्य कई सुख साधन के चीजों पर पत्थर छिड़क कर उन्हें जागृत करते हैं। हालांकि पंडित जी ने कहा कि उन्हें अब तक सटीक कारण नहीं पता चला है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो समाज के महिलाओं और बुजुर्गों से जानकारी ली तो पता चला कि जब मैया पूरी रात जागती है तो हम लोग क्यों न जागे और सभी चीज़ों को जगाए। मान्यताएं हैं कि ऐसा करने से सभी चीज़ें जागृत रहती हैं। उन्होंने कहा कि इस बार अष्टमी व्रत 22 सितंबर 2025 को है। इससे पहले सप्तमी को निशा पूजा है। उसमें निशा पूजा में मैया की कुछ पूरी तरह पूजा पाठ कर अष्टमी का भी जागरण कर माता की पूजा पाठ कर खोइचा भरे। निश्चित ही
हर मनोकामनाएं पूरी होंगी। इसके साथ साथ अष्टमी का दिन रात्रि जागरण का दिन है। हो सके तो उस दिन आप रात्रि जागरण करके मैया का पूजा अर्चना भजन कीजिए और मैया को अपने भक्ति की शक्ति में इतना प्रसन्न कर दीजिए कि वह आपको वरदान देने के लिए तत्पर हो जाए। संतान सुख धन प्राप्ति के लिए भरा जाता है खोइचा। हालांकि पंडित जी कहते हैं कि कई लोगों का यह कहना होता है कि उपवास नहीं करते, फलाहार नहीं करते या आप किसी कारण वंश खाना भी खा लेती हैं तो भी आप खोइचा भर सकती हैं। उन्होंने कहा कि माता के प्रति श्रद्धा हो, आप खाना खाने के बाद भी खोइचा भर सकते हैं। खोइचा भरने से आप अपनी सभी मनोकामनाएं की प्राप्ति कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी को मैं आगे बता देती हूँ कि आप सभी को खोइचा में क्या क्या होना चाहिए। खोइचा में आप सब माता रानी का 16 श्रृंगार रखिए। अगर 16 श्रृंगार नहीं है तो आप लोग 16 श्रृंगार की जगह जो भी श्रृंगार माता का है आप लोग जरूर से चढ़ाइएगा। नहीं 16 तो 7 है, 7 नहीं तभी भी 5 है, तो आप लोग अपने अनुसार आप लोग माता के चरणों में आप लोग कर दीजिएगा। और हल्दी दूब और चावल और जितना भी है आप सभी को जुड़े आप लोग जरूर से चढ़ाइए। और जैसे कि मैं आप सभी को आगे भी बताई हूँ कि पान के पत्ते और जो भी हैं आप लोग जरूर से पूरा वीडियो जरूर से देख लीजिएगा, उसके बाद ही खोइचा भरा जाता है। तो फ्रेंड्स आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।